सब चाय। चाय बहुत बढ़िया बनाई है हाँ, आपने। थैंक यू सर। मैं जाके नाश्ता रेडी करती हूँ सर। हाँ ओके। हम्म, पूरी एकदम मस्त है। थैंक्स सर। हम्म, हाँ गीता, सर। काम खत्म हो गया क्या? हाँ हो गया सब, सिर्फ बर्तन धोना है। अच्छी बात है। अब तुम जाके शाम को आ जाओगी ना? हाँ आ जाऊंगी सब। आप शाम को आ जाएंगे ना? नहीं, आज थोड़ा लेट आऊंगा मैं। हाँ। घर की चाबी मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ। घर का कामकाज होने के बाद घर लॉक करके चाबी वॉचमैन को दे के जाना। शाम को जब मैं आऊंगा तो वॉचमैन से चाबी ले लूंगा। रोज इसी तरह काम करके तुम वॉचमैन को चाबी दे के चले जाना। हाँ ठीक है साहब। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ। हेलो। हाँ बोलो माँ। अरे बेटा, कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे पहले ये बताओ, तुमने खाया कि नहीं? हाँ, अभी अभी खाया माँ। अरे बेटा, और कितने साल इस तरह होटल का खाना खाओगे तुम? होटल का खाना खा के सेहत बिगड़ जाएगी। अगर शादी कर लोगे तो घर का खाना खा सकते हो ना तुम। अरे माँ, आज से कामकाज के लिए एक भाई आई है और वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। सुबह सुबह नाश्ता और रात को डिनर एकदम मस्त बनाती है माँ। अभी अभी भरपेट खा के सोने के लिए आया था माँ। खामखा मेरे बारे में क्यों फिक्र करती हो माँ? देख, कुछ भी हो, पत्नी के हाथ के खाना जैसा नहीं होगा ना। झट से एक शादी कर लो तुम, तब जाके मुझे चैन मिलेगा। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, सो जाओ। मैं सुबह बात करती हूँ, ठीक है ना? ठीक है माँ। बस बस। बिरयानी तो बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू सर। हम्म सर। हाँ बैठो।
नहीं कोई बात नहीं है सर, मैं यही ठीक हूँ। बोलिए सर, आप मुझसे कुछ बोलना चाहते थे? अरे पहले तुम बैठो तो सही। हाँ ठीक है सर। तुमने नौकरी तो ज्वाइन कर ली, लेकिन तूने अपने बारे में मुझे अब तक कुछ नहीं बताया। सर मैं 8-10 साल से पद्मा दीदी के घर के पास ही रहती हूँ। मेरा घरवाला 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गया सर। उसके बाद से ही मैं इस तरह घर के कामकाज कर रही हूँ सर। पिछले महीने तक बाजू के घर में काम किया करती थी। उस घर का मालिक मेरे साथ बदतमीजी से पेश आते थे, तब से उस घर में काम करना छोड़ दिया मैंने। कई दिनों से मैं भी अच्छी नौकरी ढूंढ रही थी, लेकिन मिली नहीं। उसके बाद ही पद्मा दीदी ने आपके बारे में मुझे बताया, इसलिए मैं भी तुरंत काम पे राजी हो गई। अच्छा, आपका कोई बच्चा है क्या? नहीं सर, मेरी शादी हुए 2 ही साल हुए सर। अभी 1 साल पहले ही मेरे पति का देहांत हो गया सर। ये बात है। क्या बात है सर? किस सिलसिले में आप मुझसे बात करना चाहते हैं सर? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कैसी बात है सर वो? पहली नजर में ही मुझे तुम बहुत भा गई हो। हाँ। अगर तुम सहमत हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या कहा? अचानक आपको क्या हो गया? क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। सर, कहाँ राजा भोज और गंगू तेली सर? यहाँ मुझे नौकरी पे आए हुए कुछ ही दिन हुए सर। आज ही मेरे बारे में आपको बता रही हूँ ना, और इसी बीच आप मुझसे शादी करना चाहती है, इसकी मतलब क्या है सर? ना जाने क्यों जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं सोचता हूँ तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो तो कितना अच्छा होगा। अगर तुम राजी हो तो इसी पल मैं घर वालों से बात करके तुमसे शादी कर लूंगा। हमारी दोनों की कहानी एक जैसी है। 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई और वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। उसके जाने से बाद से मैं यहाँ तनहा जिंदगी जी रहा हूँ। मेरे घर के सभी लोग मुझे एक और शादी करने के लिए टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन मुझे मंजूर नहीं था। जो ही तुम्हें देखा तुम मुझे बहुत भा गई हो। सर, अचानक आपने मुझसे इस तरह पूछ लिया, इसलिए क्या जवाब दूं ये समझ नहीं पा रही हूँ सर। मेरे घर वाले गुजरने के बाद मैं तन्हा ही जी रही हूँ। मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है सर। अगर अपना कहने वाला है तो वो पद्मा दीदी है। मेरे बारे में बात करना है तो पद्मा दीदी से बात कीजिए। पद्मा दीदी मेरे लिए सही बहन से भी बढ़कर है। पद्मा दीदी जो भी करने के लिए कहेंगे मैं तैयार हूँ। ठीक है, इसके बारे में पद्मा दीदी से बात कर लूंगा।